कैसे हैं मेरे फ्रेंड, मेरे स्टूडेंट? कैसे हैं आप? वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल रोशन एम आई टी। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको आर एस अग्रवाल सर जी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम लोग एपी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6 से के सारे क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टाइम और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन डिस्कस किया था। आई होप कि आप सभी लोग के पास ये बुक होगी। ये आर एस अग्रवाल सर जी की न्यू एडिशन की बुक है। तो इसी के क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन यहाँ डिस्कस करूंगा और सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक्सरसाइज 6A। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है क्लास की सो दैट द ईच प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी एंड फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द ईच। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास? एक सीक्वेंस डिफाइन किया गया है, एक प्रोग्रेशन -1 -5/6 -2/3 -1/2 एंड डॉट डॉट डॉट। अब क्या बोलता है आपसे? आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, इसको यूज करके आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा और नेक्स्ट टर्म क्या होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन आपको बताना क्या है, ये जो हमारा सीक्वेंस दिया है ना, क्या ये प्रोग्रेशन एपी में है। तो मैंने आपको पहले वीडियो क्लास में बताया था कि अगर कोई भी सीक्वेंस या कोई भी प्रोग्रेशन एपी में है, इट मीन्स उनका जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी वो आपकी सेम आएगी। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहले वाली वैल्यू होती है वो फर्स्ट टर्म होती है। तो यहाँ हमने क्या लिखा? ए। और ये ए का मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म। तो यहाँ फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई? -1। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने सीखा था कि जो सेकेंड वाला टर्म है ना, सेकेंड वाले टर्म में अगर आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हो तो जो वैल्यू निकल के आती है वो कॉमन डिफरेंस होती है। तो सेकेंड टर्म पे क्या बैठा हुआ है? 5/6 माइनस विथ -1। इसको सॉल्व किया मैंने तो -5/6, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हमारा क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। इसको मैंने प्लस कर दिया, एलसीएम ले लिया। -5 +6 इज इक्वल टू 1/6। तो आपने क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया। आपसे बोला है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। फिर इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। नेक्स्ट टर्म के लिए आपको क्या करना होगा? गिवन वाले क्वेश्चन में जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट वैल्यू है ना, उसमें आप कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को ऐड कर दोगे। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे? देयरफॉर देयरफॉर नेक्स्ट टर्म। तो ये आपका नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगा? -1/2 प्लस ऑफ 1/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो आप 2 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। -3 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू -2/6 इज इक्वल टू -1/3। तो हमने नेक्स्ट टर्म निकाल लिया। अब इसके बाद बोलता क्या है, क्या ये गिवन प्रोग्रेशन हमारा एपी में है? अभी मैंने बोला कि अगर ये हमारा प्रोग्रेशन एपी में होगा तो इसके जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम होगी। चलो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। नाउ नाउ पहले d1 निकालेंगे। इट मीन्स -5/6 माइनस ऑफ -1 -5/6 प्लस ऑफ 1। इफ नथिंग शुड बी गिवन, 1 इज हिडन, आपको मालूम ही है। तो 1 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। -5 प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 1/6। हमने एक यहाँ कॉमन डिफरेंस d1 1/6 निकाला। सिमिलरली मैं क्या करूंगा? d2 निकालूंगा। अगेन -2 -5/6। रूल्स क्या था? अब इस वाले टर्म को आपको होल्ड करना है और इसके प्रीसीडिंग वाले टर्म से माइनस कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा? ये -2/3, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, प्लस 5/6। 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। -4 प्लस ऑफ 5। अगेन मेरा यहाँ कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1/6 आ गई। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा? d3 कैलकुलेट करूंगा। सो d3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब इस वाले टर्म में इस वाले टर्म को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। d3 क्या है? -1/2 माइनस बाई -2/3 -1/2 प्लस ऑफ
2/3, एल्सियम क्या हो गया 6 माइनस 3 प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 1/6। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, पहले वाले केस में भी हमारा कॉमन डिफरेंस 1/6, नेक्स्ट में भी 1/6 एंड अगेन 1/6। तो यहाँ क्या करोगे, हेयर कंक्लूड क्या किया हमने, हेयर d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू 3 इक्वल टू d इज इक्वल टू 1/6। और यही मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। आपका क्या हो गया, हेंस इट इज एन एपी। चलो क्वेश्चन को फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली मैंने परफॉर्म क्या किया। आपके पास गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके पास कुछ सीक्वेंस का फॉर्मेट है -1 -5/6 -2/3 एंड -1/2। बोलता क्या है, इसका फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकेंड पार्ट बोलता है कॉमन डिफरेंस निकालना है, नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, और फोर्थ पार्ट बोलता क्या है, आपको ये शो कर देना है कि गिवन हमारा सीक्वेंस है ना वो एपी में है। तो फर्स्ट टर्म जो सीक्वेंस में डिफाइन होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, गिवन वाले इंफॉर्मेशन में सेकेंड वाले टर्म की वैल्यू में फर्स्ट वाले टर्म की वैल्यू को माइनस कर दोगे। सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट टर्म निकालने का क्या तरीका है हमारा, नेक्स्ट टर्म ये बोलता है कि अगर किसी भी हमारे एपी का नेक्स्ट टर्म निकालना है ना, जो आपको लास्ट में वैल्यू दी है ना, उस वैल्यू में आप क्या करोगे, सिंपली कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। और इसको प्रूफ करना था, क्या ये सीक्वेंस हमारा एपी में है, यहाँ भी आपने कॉमन डिफरेंस 1/6 कैलकुलेट किया, 1/6 तो यहाँ हमने क्या कंक्लूड किया, d1 इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 जो हमारा 1/6 है। और यही हमारा क्या था, कॉमन डिफरेंस था। इसको नोट कर लीजिए। सो वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए अब हम लोग फिर से एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इस टाइम क्या है, हमारे पास जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ अंडर रूट में, अंडर रूट ऑफ 2 अगेन रूट ऑफ 8 अगेन रूट ऑफ 18 अगेन रूट ऑफ 32 एंड ब्रोकन लाइन। आपसे बोलता क्या है कि आपको बताना है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, और ये प्रोग्रेशन हमारा एपी में यानी सेम लॉजिक लगाएंगे। आपको क्या करना है, पहले वाले इंफॉर्मेशन को होल्ड करना है और यही आपका फर्स्ट टर्म की वैल्यू होती है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया मेरा, √2 आ गया। अब इसके बाद ये देखिए कि आपके पास जो वैल्यू दी है ना वो सारे अंडर रूट 2 में है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको आइडेंटिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलो √2 को तो ऐसे छोड़ दिया, क्या मैं रूट ऑफ 8 को अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 2 मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा 2√2। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ऑफ 18 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो अंडर रूट ऑफ 18 को मैंने 9 क्रॉस और 2 लिख दिया। 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 3 आप बाहर ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा 3√2 हो जाएगा। सिमिलरली अंडर रूट ऑफ 32 है, इसको मैंने क्या लिख लिया 16 इंटू 2, 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4√2। अब आपके पास आपने सीक्वेंस को क्या डिफाइन कर लिया, तो ये आपका बन गया, सिंप्लीफाई करने के बाद √2 बना, देन नेक्स्ट वैल्यू 2√2 हो गया, नेक्स्ट वैल्यू 3√2 बना, नेक्स्ट वैल्यू 4√2 बना आपका, नेक्स्ट वैल्यू ब्रोकन लाइन। अब आपने फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ निकाल लिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। अब क्या बोलता है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी मतलब सेकेंड वाले टर्म में पहले वाले टर्म को, जिसको बोलते हैं प्रीसीडिंग टर्म, इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 2√2 माइनस बाई √2। इसको सॉल्व करने में क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया √2। तो ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या बोलता है नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे आप, गिवन वाले सीक्वेंस में जो हमारा लास्ट का वैल्यू है इसको आप होल्ड कीजिए। क्या दिया हुआ है
4√2, तो आपने क्या लिखना है 4√2 और इस वाले वैल्यू में कॉमन डिफरेंस वाली के वैल्यू को ऐड कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4√2 और √2 ये क्या बन जाएगा 5√2 और आपको सिंप्लीफाई कर लो ये क्या बन जाएगा 5 × 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू √50। नेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट टर्म √50 है। अब इसी क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये शो कर देना है क्या ये मेरा प्रोग्रेशन क्या एपी में है। तो एपी के लिए मैंने आपको अभी बताया है कि अगर ये हमारा प्रोग्रेशन एपी में है इट मीन्स जब आप इसके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हर समय इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलो कैलकुलेट करता हूं मैं, d1 की वैल्यू निकालूंगा मैं। सो d1 कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2√2 माइनस बाई, अब इसको देखोगे क्योंकि मैंने क्या करा है मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है 2√2 माइनस बाई √2 दैट विल गिव √2 आ गया। सिमिलरली आप d2 निकालोगे तो d2 क्या हो जाएगा 3√2 माइनस बाई 2√2, ये भी आपका क्या हो गया √2, यहाँ भी आपने √2 निकाला यहाँ भी √2 आ गया। सिमिलरली आप क्या करोगे √3 निकालोगे, √3 के लिए क्या करोगे 4√2 माइनस बाई 3√2, इट मीन्स यहाँ से भी हमारा क्या आ गया सेम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ रही है √2, तो इट इम्प्लाइज दैट आप क्या लिखोगे हेयर d1 d2 d3 इज इक्वल टू d, और जिसकी वैल्यू क्या है √2 है और यही √2 क्या है कॉमन डिफरेंस है, यही आपकी क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो क्या लिखोगे hence the given form is an AP, और ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन देते हैं फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, और ये बोलता है कि सीक्वेंस हमारा एपी में है नहीं है, रूल्स को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको बोलता है नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए गिवन वाले सीक्वेंस में आइए, लास्ट टर्म को होल्ड कीजिए और उस लास्ट टर्म की वैल्यू में आप क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस वाले वैल्यू को ऐड कर दीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए क्लास। सो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब 5 पार्ट करेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। So we are having a next question. Again question number 1 का 5th part. Information क्या है? Again we are having the information in the root, under root of 20, under root of 45, under root of 80 and under root of 125 and broken line. क्वेश्चन की वही नीड है हमारे पास बच्चों, तो हमें कुछ पैनिक नहीं होना है। जब भी क्वेश्चन आपको अंडर रूट में दे रहा है ना, पहला स्टेप और पहला टारगेट होगा कि किसी तरह मैं उस अंडर रूट की वैल्यू को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले गिवन वाले फॉर्म को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो √2 है, प्राइम फैक्टर तो लेने ही आता होगा, तो मैंने इसको एक्सप्रेस कर लिया 4 × 5। 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां से मैं क्या कर लूंगा 2 बाहर ले लूंगा, तो ये बन जाएगा 2√5। सिमिलरली अंडर रूट ऑफ 45, ये मैं क्या बना रहा हूँ 9 × 5। 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, 3 बाहर ले लो, 3√5। देन अंडर रूट ऑफ 80, इसको मैंने क्या लिखा है एज ए प्राइम फॉर्म में 16 × 5। 16 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 4√5। देन उसके बाद हमारा लास्ट वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 125, तो इसको मैंने क्या करना है 25 × 5 के फॉर्मेट में लिखना है। 5 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 बाहर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा 5√5 आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करा है, सिंप्लीफाई करने के बाद अपने सीक्वेंस को लिखो। पहला सीक्वेंस क्या था 2√5 लिखा आपने, देन सिंप्लीफाई करने के बाद 3√5 आया, देन 4√5 आया, अगेन 5√5 आया एंड ब्रोकन लाइन। क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म का मतलब है जो गिवन वाला पहला वैल्यू होता है वो 8 होता है, मतलब ए है फर्स्ट टर्म,
दैट मीन्स 2√5। ये हमारा फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस बोला है, इस वाले वैल्यू में इस वाले वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस बाय द प्रीसीडिंग टर्म, तो 2√5। ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, √5 बन गया। तो हमने क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। देन उसके बाद क्वेश्चन की नीड है व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। नेक्स्ट टर्म की मैंने क्या बोला था, लास्ट वाले टर्म को होल्ड करना है और उसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड करना है। तो लास्ट वाला टर्म क्या दिख रहा है आपको, 5√5 और इसमें √5 को ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 6√5। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 6 × 6 × 5 इज इक्वल टू 30, मतलब √180 इज योर नेक्स्ट टर्म। ये हमारा 180 अंडर रूट में क्या आ गया, नेक्स्ट टर्म आ गया। अगेन क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये प्रूफ करना है क्या ये मेरा प्रोग्रेशन एपी में है। तो अगेन आई एम गोइंग टू फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस। चलो देखते हैं कॉमन डिफरेंस मैं निकालता हूं यहां से। सो वैल्यू ऑफ d1 वही अगर करूंगा मैं 3√5 माइनस बाई 2√5 करोगे आप, 2√5 सॉल्व करने पे ये आ गया √5। अगेन d2 निकालूंगा मैं 4√5 माइनस बाई 3√5। यहां से भी मेरी वैल्यू क्या निकल के आ गई, √5 आ गई। सिमिलरली मैं d3 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो d3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√5 माइनस बाई 4√5, इट मीन्स √5 आ गई। तो मैंने क्या कंक्लूड किया, मैंने कंक्लूड किया जो मेरा d1 है वो d2 के बराबर है और d2 क्या है, d3 के बराबर है, और यही मेरा कॉमन डिफरेंस है और यही मेरा √5 है। तो ये सिंपली इंडिकेट करता है, ये सिंपली इंडिकेट करता है हमारा कि जो गिवन हमारा सीक्वेंस है वो एपी को फॉर्म करता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, हेंस इट इज एन एपी आंसर। इसको नोट कर लीजिए क्लास। सो वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आई थिंक आपने नोट कर लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन दिए है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सीखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी, और इस टाइम आपका एपी की वैल्यू दी हुई है। लेट्स सी नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके पास होनी चाहिए, ये RS अग्रवाल सर जी की न्यू एडिशन की बुक आई है, आपके पास लेटेस्ट CBSE का सिलेबस होना चाहिए। नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, सो डैट मैं आपको उसका PDF लिंक सेंड कर दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता क्या है, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोलता है फाइंड द 20th टर्म, हमें निकालना है 20th टर्म ऑफ एन एपी, और सीक्वेंस है 9, 13, 17, 21 ब्रोकन लाइन। आप देखिए क्लास कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पहले क्या करना है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी के फॉर्मूले को यूज करना, जो मैं बताता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मतलब पहला टास्क है फॉर्मूला यूज्ड, जो मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं दैट इज T ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस ऑफ 1d। आपको मैंने पहले भी इसका डेरिवेशन बताया हुआ था कि किसी भी एपी का अगर फर्स्ट टर्म a हो, कॉमन डिफरेंस d हो और n नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो जनरल टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप उसको वहां से कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 20th टर्म निकालना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन 9 है, 13 है, 17 है और 21 है। अब इस फॉर्मूले को सही से गौर से देखो, Tn में क्या दिया हुआ है, a है, n है और d है। a का वैल्यू मालूम है, यस मालूम है, d का वैल्यू मालूम है, निकाल लूंगा, सेकेंड टर्म माइनस बाई फर्स्ट टर्म या प्रीसीडिंग टर्म, n की वैल्यू नोन है, यस n की वैल्यू नोन है। चलिए लिखते हैं पहले, हेयर
here value of a is equal to 9, a की वैल्यू 9 हो गई। देन d का वैल्यू क्या निकालोगे, 13 माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 4, हमने d का वैल्यू निकाल लिया। और n की वैल्यू क्या दी है इसमें, 20 है, ये गिवन है। तो आपको बोलता क्या है, t20 निकालो। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस ऑफ 20 माइनस 1 ऑफ d। अब पुट कीजिए सारे वैल्यू को, a का वैल्यू क्या था, 9 था, 9 रखा, 20 में से 1 जाएगा, 19 हो जाएगा। और d का वैल्यू क्या था, 4 था। इसको आपने सॉल्व करना था, तो ये क्या बना, 9 प्लस ऑफ 76 इज इक्वल टू, ये बना 85। देयरफॉर t20 की वैल्यू आपकी ये आ गई 85। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या बोला है, हमें 35 टर्म निकालना है एपी का, और हमारे पास एपी की फॉर्मेट दी हुई है। चलो देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब एपी का सीक्वेंस क्या है हमारा, 20 20 17 14 11 ब्रोकन लाइन। अब इसने क्या बोला है कि हमें T35 निकालना है, कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T35, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा क्लास, फिर मैं सिंपल सा बेसिक लॉजिक अप्लाई करूंगा। गिवन वाली इंफॉर्मेशन से मैं पहले ए की वैल्यू फाइंड करूंगा, देन डी की वैल्यू फाइंड करूंगा, और उसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एन एपी, एंड दैट इज डिफाइंड बाय ए प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1d। चलिए इसको कैलकुलेट करता हूं मैं। पहले हमारा a का वैल्यू, चलो a का वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, 20, a की वैल्यू 20 आ गई। देन d निकालोगे, 17 माइनस बाई 20, इट मीन्स माइनस ऑफ 3, कॉमन डिफरेंस आ गया। और n की वैल्यू इसने ऑलरेडी दी है कि यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द 35 टर्म ऑफ एन एपी। नाउ उसके बाद क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, P ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस ऑफ 1d। जहां जहां आपको n है ना, वहां क्या करोगे, 35 से रिप्लेस कर दोगे। तो T35 इक्वल टू a का वैल्यू 20 प्लस ऑफ 35 माइनस ऑफ 1, और d का वैल्यू आपने निकाला हुआ है यहाँ से, माइनस ऑफ 3। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, 20 प्लस ऑफ 34 मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑफ 3, 20 प्लस ऑफ माइनस क्या हो गया, 4 और 3, 12 कैरी 1, 9 और 1 10। तो ये क्या हो गया, माइनस 1010। अब क्या करोगे, 102 में अब क्या करोगे, 20 को माइनस कर दोगे, तो ये 2 और 8 80, मतलब आंसर क्या हो गया, -82 इज योर फाइनल आंसर। अब क्लास क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। सो इसको नोट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 35 कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन में हमें सेम लॉजिक लगाना है, सेम पैटर्न है, बस थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी फर्दर डाउट आपको अगर मिलती है क्वेश्चन में, तो आप बिना हेजिटेशन के यू आर गोइंग टू कमेंट योर डाउट इन योर कमेंट बॉक्स। Is that clear? So now we are let's again having next question. Question number 2. This time we are going to find the 18th term of an AP. और इस बार सीक्वेंस मेरा है √2, then root of 18, root of 50, root of 98 and broken line। आपको क्या बोलता है, हमें T ऑफ 18 टर्म निकालना है। क्या होगा T ऑफ 18, चलो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 1 बाई 1।
आपको मैंने अभी भी बताया कि जब भी इंफॉर्मेशन अगर रूट के टर्म में दिया हो तो पहला हमारा स्टेप होगा कि हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लें, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम अपने कैलकुलेशन को क्या करेंगे, अपने कैलकुलेशन को इनिशिएट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पहला वैल्यू हमारा √2 था, तो मैंने √2 को √2 लिखा, √2 ही हो गया, मतलब √2 को मैंने √2 पे ही छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। √18 √9 मल्टीप्लाई 2, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 3√2 बना दिया मैंने इसको। देन √50, इसको मैंने क्या लिखा, 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 को बाहर ले लीजिए तो 5√2 हो जाएगा। √98, इसको मैंने क्या लिख लिया, 49 मल्टीप्लाई बाई 2, 18 कैरी 1 हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या बन गया, 7√2 बन गया। फिर आपने क्या करना है, सीक्वेंस को सही से यहाँ डिफाइन कर लेना है। चलो, आफ्टर सिंप्लीफाई आपके पास क्या सीक्वेंस बना, √2 बना, देन 3√2 बना, तो आपको क्या लिखना है, 3√2 लिखना है। देन 5√2 बना, तो आपने क्या लिखना है, 5√2 बना। देन 7√2 बना, तो 7√2 बना, एंड ब्रोकन लाइन। अब आपने इस वाले फॉर्म से इस वाले फॉर्म में ला दिया है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म पहले लिखोगे, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू a इक्वल टू √2 आ गई, हाईलाइट कर लीजिए। कॉमन डिफरेंस, सेकेंड वाले टर्म में पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा, 3√2 माइनस बाई √2 इज इक्वल टू 2√2 बन गया। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2√2 आ गई। ऑलरेडी आपको n की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू 18 है, तो आपको क्या करना है, t ऑफ 18 निकालना है। अगेन मैं क्या करूँगा, जनरल फार्मूला t ऑफ n जो होता है a प्लस n माइनस ऑफ 1d, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 18 माइनस ऑफ 1d इज इक्वल टू a प्लस 17 ऑफ d। a का वैल्यू √2 प्लस 17 इंटू 2√2, इसको सॉल्व किया मैंने पहले, तो ये क्या बना, √2 प्लस ऑफ ये 34√2, दोनों कंबाइंड होकर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपको 35√2। तो आपसे क्या बोला है, t ऑफ 18, तो t ऑफ 18 की वैल्यू क्या हो गई, 35√2 हो गई क्लास, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आगे आप ट्राई करेंगे, बिकॉज सारे क्वेश्चंस हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी कंसर्निंग डाउट है एक बार आप उसको खुद से रिवाइज करेंगे, नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में जोर डाल देंगे। थैंक यू।